डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर को मंशियात का तोहफा दे रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी पाकिस्तान ने यही काम किया। डीजीपी श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नकदी के अलावा हथियार भी इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से भेजे जा रहे हैं। डीजीपी का कहना है कि गुज़श्ता साल 475 हथियार जब्त किए गए। साल 2019 के मुकाबले पिछले साल जब्त हथियारों की तादाद दुगनी थी। मिलिटेंट सफों में शामिल हो रहे नौजवानों की तादाद बढ़ने के हवाले से भी डीजीपी से सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी, मजहबी रहनुमा और मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि ऐसी गलत राहों पर जाने से नौजवान रुक जाएं। 8 महीने पहले शोपियां से लापता टेरिटोरियल आर्मी जवान शाकिर मंजूर के बारे में भी डीजीपी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। अगर मैं ये कहूं कि जो तोहफे में सामान मिल रहा है जो नशाखोरी का, तो उधरी से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात काफ़ी क्लियर हो जाएगी। चाहे वो हमारे कश्मीर के बॉर्डर से होकर के आए, चाहे राजौरी पुंछ के बॉर्डर से होकर के आए, या फिर जम्मू कठुआ सांबा के बॉर्डर से होके आए। पिछले कुछ अरसे से तो नारकोटिक्स को जो ड्रोन्स के जरिए ड्रॉप करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। क्राइम ब्रांच के अंदर एक नया विंग ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स करके खोला गया है, जो हर रोज़ कोई ना कोई अच्छा काम इस जमन में कर रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में भी जो तस्करी हुई, पीछे एक ट्रक भर के ड्रग्स का वहाँ पर आया था, टारी बॉर्डर पे पकड़ा गया, उसके तार जम्मू में भी जुड़े थे और उधर पंजाब में भी जुड़े थे। आगे कहाँ कहाँ जाना था, पूरे मुल्क को सप्लाई उसकी हो सकती थी। तो उसकी जो तस्करी का रूट जो है, जो सप्लाई है, वो उसी जगह से होके आती है। और कई बार अकेले नारकोटिक्स ही नहीं आती, साथ में हथियार भी आता है और कैश भी आता है। पुलिस की तरफ से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इस एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए वचनबद्ध हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह की अहलिया बिल्किस शाह को समन जारी किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट का नोटिस लेते हुए अदालत ने समन जारी किए। बिल्किस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इल्जामात आयद करते हुए ताज़ा तौर पर एक और चार्जशीट दाखिल की है। ईडी इस मामले में शब्बीर शाह और हवाला ऑपरेटर मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। याद रहे कि शब्बीर शाह को ईडी ने 25 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था। शाह पर दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद फराहम करने का इल्जाम है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंद पाक के दरमियान बातचीत की शुरुआत एक खुश आइंद कदम है, ताहम इसे वाघा सरहद या दीगर कारोबारी सरगर्मियों तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर खित्ते में अमन तलाश करना है तो इसका रास्ता कश्मीर से ही होकर गुजरता है और मसले कश्मीर को हल करने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती आज चोलगाम कुलगाम में पार्टी वर्करों के एक जलसे से खिताब कर रही थी। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी समन मामला फिलहाल अदालत में जेर समात है, ताहम उन्होंने कहा कि वो किसी से डरती नहीं और वो छुपने की ताक में नहीं है। पार्टी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों को अमन की राह तलाश करने और बंदूक तर्क करने का मशवरा दिया और कहा कि खून खराबे से कोई मसला हल नहीं होता। इस मौके पर सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग, सूफी अब्दुल गफ्फार, DDC मेंबरान और दीगर ने तकरीर की। बात है जो जनरल बाजवा ने कल स्टेटमेंट दिया कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और पुरानी जो भी आपस में इनकी डिफरेंसेस है उनको भूलना चाहते हैं, अमन चाहते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जो अमन का रास्ता है वो जम्मू कश्मीर से ही गुजरता है। जब तक आप जम्मू कश्मीर के मसले को हल नहीं करेंगे, तब तक आप जम्मू कश्मीर के जो रास्ते खोले हैं हमारे पाकिस्तान के साथ या दूसरे कश्मीर के साथ, उस पे आवी जावी को दोबारा शुरू नहीं करेंगे, तो तब तक वाघा बॉर्डर पे आप कितना भी कारोबार करें, नए रास्ते कितने आप खोलें, तो इस खित्ते में अमन होना मुमकिन नहीं है। डेलीगेशन आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि जो बाहर से आप डेलीगेशन लाते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, अगर सर्टिफिकेट लेना है तो यहाँ के लोगों से ले लो, उनसे पूछो कि उनकी आपने कमर तोड़ दी है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी आबियाना, कभी दूसरे टैक्स, कभी जंगलों से खदेड़ते हैं। अभी मैंने पहले भी कहा 3,500 नौजवान हमारे जो डॉक्टर की डिग्री पाकिस्तान में हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, दूसरा पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वाघा बॉर्डर पे रोका हुआ है। कभी कहते हैं ये सर्टिफिकेट लाओ, कभी कहते हैं वो सर्टिफिकेट लाओ। तो अगर वो जनरल बाजवा के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं
तो कम से कम पहले इन लोगों को तो पार जाने दीजिए। आपको बार बार बुलाया जा रहा है, शायद 22 तारीख को दोबारा सम्मन निकाली जा रही है कि आखिर ये बार बार मैटर सब जुडिस, अभी कोर्ट में मेरा मामला है। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, न मैं किसी चीज से डरती हूँ और न मैं किसी चीज से छुपने की कोशिश कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लीडरों पर दोहरा मयार अपनाकर अवाम को फिर से गुमराह करने का इल्जाम लगाया। अनंतनाग के कहरीबल मटन में पार्टी इजलास के दौरान बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी ने डोमिसाइल कवानीन में तरामीम कराई, जबकि कई लीडरान ने दफा 370 की मनसूखी से कबल वजीर आजम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात को अब तक पसे पर्दा ही रखा गया। इस इजलास से हिलाल अहमद शाह, रफी अहमद मीर, गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि अपनी पार्टी लोगों के मसाइल हल करने के लिए मैदान अमल में सरगर्म है, न कि बाकी पार्टियों की तरह आवाम को शीशे में उतारने के लिए। उन्होंने कारकुनों को तलकीन की वो अपनी पार्टी को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाए। तम जीतन तम जवाब 27 मज तमो कोर्मुत क्या तमन वापस कोर्मुत सो आया क्या सो कर्या क्या तमो कोर आप चीज पन घर बनवे 5 अगस्त 2019 ये 370 मकलिया 5 ए मकलिया कहां के जमीन पैती अगर न इस तक कानूनस पत रोजो 95% गो तो बचा वह ने कहां सइन बाग ते गए 27 जुलाई 2019 दिल्ली एमसी वजीर आजम निश तुम क्या करे कथा तुम 93 एमपी ते दोनों मोल पत्र गए तुम क्या वन तुम क्या माया वजीर क्या तुम पूरा तकी सही 5 अगस्त बदलाव 377 5 चलो गए तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस तकी गोड़ तौर पे दवा बयान असली दूध बयान अस क्या कर तो ये वो टेलीविजन पर तुम क्या कर तुम क्या आस्था क्या वना। कश्मीर में मशहूर नौजवान लीडरान पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। आरिफ अमीन, फैजान इलाही, अमान जरगर और रियाज अहमद वानी के अलावा दीगर चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सज्जाद गनी लोन ने चैलेंजों से भरी दुनिया में मुतासिरकुन साबित होने वाले नौजवानों की काविशों को सराहा और कहा कि इन्हीं नौजवानों से एक दिन बदलाव का आगाज होगा और नौजवान तब्दीली की नवेद सुनाएंगे। इस मौके पर पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान लीडर आरिफ अमीन ने कहा कि वो हमेशा से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और सज्जाद गनी लोन के विजन के लिए काम करने के लिए आगे आना चाहते थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा कि दफा 370 की बहाली नामुमकिन है, ताहम कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने और यहां सरकारी नौकरियों के अलावा अराजियात को महफूज रखने के वादे की पाबंद है। रजनी पाटिल ने आज पुलवामा में कारकुनों के एक रोजा इजलास के बाद मीडिया के साथ बात की। उन्होंने कहा कि मरकज में इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने के साथ ही हिमाचल की तर्ज पर यहां की जमीन और नौकरियों को महफूज रखने का काम करेगी। इस इजलास में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करने के बाद यहां पर रीजनल पार्टियां कायम करना जम्मू कश्मीर के अवाम को बांटने के अलावा कुछ नहीं है। बताइए, एक तो हम स्टेटहुड चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, फिर एक दोबारा हमें स्टेटहुड चाहिए। जो नौकरियां है वो नौकरियां हमारे लोकल लोगों को दी जाए, और तीसरा जो हमारी ज़मीन है वो ज़मीन हमारे लोगों को ही लेने की परमिशन दी जाए। जैसे हिमाचल में आर्टिकल 118 के तहत दूसरे लोगों को ज़मीन नहीं लेने की परमिशन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर को एक 35A के तहत जो लागू किया जाए वैसे हम मांग करेंगे। मैडम, क्या कांग्रेस 370 आर्टिकल की हिमायत करती है? आर्टिकल 370 का जो है वो पारित हो चुका है, वो देने वाले तो है नहीं, और वो जो पार्लियामेंट में किया है उसके ऊपर बहस करने से कुछ फायदा है नहीं। लेकिन ये 3 मुद्दों को लेके हम जरूर मांग करेंगे। यहाँ का मैंडेट, यहाँ के लोगों को जो यहाँ का सेकुलर वोट है उसको डिवाइड कैसे करें, उस रास्ते से बीजेपी अपना मतलब कुछ फायदा देख रही है। अब ये जम्मू कश्मीर के लोगों पर है, कश्मीर के लोगों पर है कि वो यूनाइटेडली कम्युनल फोर्सेस को डिफीट करने के लिए एक पार्टी को सपोर्ट करें, जिसके लिए हमने कांग्रेस पार्टी का पूरा नक्शा उनके सामने रखा।
जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने तरबियत याफ्ता नौजवानों की पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर के 409 फौजियों के जत्थे ने इस तकरीब में शिरकत की। आज इन नौजवानों की 1 साला ट्रेनिंग का अख्ताम हुआ। तरबियत याफ्ता इन फौजियों की मुबारकबाद पेश की गई। जकलाई सेंटर के कर्नल ने उनके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कौम की बेलौस खिदमत करने के इन नौजवानों के अज़्म पर उनकी सताइश की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मर्दाना कमजोरी नए पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई है। कश्मीर से 115 जबकि जम्मू डिवीजन में 25 नए पॉजिटिव केस रोशनी में आए। इसी दौरान 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 100 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में 70 ऐसे मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली, जबकि जम्मू में शिफायाब होने वाले 30 मरीजों को घर जाने की इजाजत दी गई। 24 घंटों के दौरान कश्मीर डिवीजन में कोविड का 1 मरीज फौत हो गया। महकमे सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 1191 केस एक्टिव हैं। एक तरफ कोविड के मामलात में खतरनाक हद तक इजाफा से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन इसी दौरान कोविड के रहनुमा खतूत के कई मौक़ों पर धिज्जियां उड़ाई जाती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने आज श्रीनगर में एक सियासी जमात के जलसे में देखा कि ज्यादातर लोग चेहरे पर मास्क नहीं पहने हुए थे और इस तकरीब में सोशल डिस्टेंस का ये हाल था कि लोग एक दूसरे से करीब बैठे दिखाई दे रहे थे। जब लोगों से पूछा गया कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना तो उन्होंने बेतुके बहाने बनाए। हद तो ये थी कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो दूसरों को मास्क पहनने की तलकीन कर रहे थे, वो खुद भी मास्क नहीं पहने हुए थे। ये चिराग पासवान के यहाँ से, इसलिए फंक्शन है। यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे आए हैं जो बिना मास्क के पहने हैं। तो कोविड-19 चल रहा है तो ऐसे में तो खतरा पैदा होते हैं। पता नहीं है इसके बेचारे क्या लगाना है। मैंने बोला है सुबह मास्क लगाओ। आपने तो खुद भी मास्क नहीं पहना है? नहीं, भी मेरे पास है। कहाँ है मास्क? मास्क तो जेब में है, अभी रखा नहीं आया। मास्क जेब में रखते हैं या चेहरे में? तो ये आप मानते हैं गलत है? नहीं, गलत है। मास्क के बगैर गलत है। आप लोक जनशक्ति पार्टी के क्या हैं? जनरल सेक्रेटरी। जहां एक तरफ जिला इंतजामिया ये दावे कर रही है कि मास्क को हर एक जगह नेसेसरी बनाया जाएगा, वहीं पे ऐसी जो पॉलिटिकल फंक्शंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुली तरह से यहाँ पे किस तरह से मजाक बनाया गया है इन कोविड गाइडलाइंस का। ऐसे में सवालात काफ़ी खड़े होते हैं कि एक तरफ से जो कोविड-19 के केसेस लगातार फिर से बढ़ रहे हैं और जो गाइडलाइंस हैं उनकी पासदारी नहीं की जा रही है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी के मुताबिक इलाकों में कोविड के केसों में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। श्रीनगर में अवामी मकामात पर मास्क न लगाने वालों पर सख्ती से क्रैकडाउन के लिए जिला इंतजामिया ने मनसूबा बना लिया है। श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद ने आज मीडिया को बताया कि ऐसे लोगों के मौके पर ही रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज एक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। डीसी मोहम्मद एजाज असद के मुताबिक जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। श्रीनगर डीसी ने स्कूलों की इंतजामिया से भी कहा कि वो कोविड गाइडलाइंस की सख्ती से पासदारी करे। जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर एक मीटिंग कन्वीन की है डीसी ऑफिस में। ये बात आपकी सच है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है पब्लिक के बीच में उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है। पब्लिक प्लेसेस में कोई भी शख्स अगर विदाउट मास्क मिलेगा फाइन भी होगा। और हमने ये भी फैसला किया है कि कोविड जो रैपिड टेस्टिंग है वो मौके पर ऑन स्पॉट होगी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम श्रीनगर शहर के तमाम निवासियों से, मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने समाज के लिए और पूरे श्रीनगर के लिए
खुदा के लिए बड़ा मेहरबानी आप मास्क पहनिए और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि हम जो पैटर्न देख रहे हैं जो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है और दूसरी जगहों में देखने को मिल रहा है, खुदा न खास्ता उससे बचने के लिए हमें सख्त से सख्त जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज जम्मू के दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मौके पर पार्टी के नौमंतखब ओहदेदारों की इज्जत अफजाई की गई। नौमंतखब ओहदेदारान का कहना है कि उन्हें पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी हैं वो उन्हें बखूबी निभाकर पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ अवामी फलाह के कामों को अंजाम देते रहेंगे। मैं मैडम जी का शुक्रिया अदा करता हूं और अब इन सब की तरफ से भी तहे दिल से उनका मशकूर हूं कि उन्होंने फिर से हम पर, मुझ पर और मेरी सारी टीम पर फिर से एक यकीन दहानी दी है और हमें भरोसा दिया है। हम इंशाल्लाह अपनी जो उम्मीदें उन्होंने हमसे वाबस्ता रखी हैं, जिस उम्मीद से हमें ये जगह दी है, मैं यकीन दिलाता हूं पूरी टीम की तरफ से कि इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से और पूरी टीम को साथ लेकर कोऑर्डिनेट करके उनको उस उम्मीद तक जरूर पहुंचाएंगे जहां जो उम्मीद वो हमसे करती हैं। कि जो आज नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और नई टीम हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने बनाई है, ये इसीलिए बनाई है जो मंशूर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है और जिस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, वही प्रोग्राम को हर वार्ड तक, हर गली तक, हर ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए ये नई टीम जो है वो तैयार की गई है। महबूबा मुफ्ती को ईडी की तरफ से मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने की पीडीपी ने मजम्मत की है। पीडीपी तर्जुमान फिरदौस टाक ने जम्मू में कहा कि उनकी पार्टी क़यादत की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से जो दोबारा एक महीने में 2 नोटिस इशू हुए हैं, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि केंद्र की सरकार किस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप को खामोश करने के पीछे लगी हुई है। अभी तक जितने भी हरबे आजमाए गए वो उसमें कामयाब नहीं हुए। आप देखिए, एक महीने के अंदर 2 बार ईडी को नोटिस निकालना पड़ा और महबूबा जी के खिलाफ निकालना पड़ा। उनको हिरासत में लिया गया, उनको धमकियां दी गई, उनको पीएसए लगाया गया, वो किसी बात पे नहीं मानी। तो अब ईडी का एक नया हरबा है, हम उसमें भी देख लेंगे। कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस कारकुनों ने धरने दिए और ट्रैफिक की नकल हमल को रोक दिया। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रमन भल्ला की क़यादत में जम्मू शहर में कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया और ये मांग दोहराई कि मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों को एतदाल पर लाने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। 40 दिन हो गए, संसद में भी कई बार सोनिया गांधी जी के 4 लेटर लिखने पर भी मोदी सरकार के सिर में जूं तक यहाँ पे नहीं रखी। और मैं समझता हूँ गरीब आवाम त्राई पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है और जम्मू कश्मीर के खास तौर पे लोग जिनके कोई इनकम जनरेट करने का कोई साधन नहीं, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार छीना गया, हमारी रियासत का दर्जा छीना गया और मुसीबतों का पहाड़ इनको लोगों पे टूट रहा है। हाल ही में जो प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी तानाशाही की हुकूमत, जैसे नरवाल में कई रेस्टोरेंट को सील करना, वो बेरोजगारी थे, जो जॉब एवेन्यूज लोगों को क्रिएट करते थे। अब सरकार सोई क्यों नहीं? प्रशासन के तौर पे मैं समझता हूँ उस चीज़ को लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल सूरी पुत्री का ध्यान दिया। हम उनके मशकूरा बड़ी देर से जगह पे, लेकिन ये विधायक जो यहाँ पे भाजपा के लोगों ने चुन के भेजे, 7 साल क्या करते रहे, कहाँ पे सूरी पुत्री साबरमती के एक्सप्रेस हमको ये सब ने दिखा रहा है। मैं समझता हूँ लॉलीपॉप हम सुनने के लिए तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की कालाकोट यूनिट ने कालाकोट राजौरी में मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी होने पर पैदल मार्च करते हुए एहतजाज दर्ज कराया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। यह एहतजाजी मुजाहरा सरकारी बंगलों पर मुबैना कब्जे के खिलाफ गम, गुस्सा और बरहमी दर्ज कराने के लिए किया गया। प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी इन बीजेपी के करप्ट नेताओं के साथ मिलकर उन आलीशान बंगलों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रेमिसेस के ऊपर इस तरीके का कब्जा करना जो है वो गैर कानूनी भी है और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, उनको पूरी शह दी जा रही है और हाई कोर्ट के आदेशों की खिल्ली उड़ाई जा रही है इस सरकार द्वारा और बीजेपी के नेताओं द्वारा। कश्मीरी पंडित फूड आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल कल शाम जगती माइग्रेंट टाउनशिप में इख्तिताम पजीर हो गया। JNK टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ने एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से इस मेले का एहतमाम किया था। मेले में नुमाइश का भी एहतमाम किया गया।
जहां फन और दस्तकारी के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। इस दौरान मौसीकी, रक्स और ड्रामों के प्रोग्राम पेश किए गए। कश्मीरी फनकारों ने अपने कमाल से हाजरीन का दिल मोह लिया। फन की तारीख के माहिरीन और मुंतजमीन ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि नई नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ने की ये एक बेहतरीन काविश थी। मौजूदा और नई नस्ल को उनकी रिवायात और कल्चरल विरसे से रोशनास करा गया। हिजरत के 30 साल बाद उन्हें ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने का मौका मिला है और ये सिलसिला जारी रहेगा। मुंतजमीन के मुताबिक कश्मीर में दो बिरादरियों में कदीम दौर से चले आ रहे भाईचारे की इस फेस्टिवल से नुमाइंदगी होनी और ऐसे त्योहारों से लाजवाल रिश्तों को रंग मिलते हैं। हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका बेसिक मकसद ये था कि जो हमारे यूथ है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो अपने पुराने ट्रेडिशनल फूड्स को, एथनिक फूड्स को भूल गए हैं। उस चीज़ को दोबारा उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए और उनके सामने लाने के लिए हमारी एक कोशिश थी कि इसकी एक एग्जीबिशन करें। लेकिन इसके साथ साथ हमने आर्ट, कल्चर और क्राफ्ट का भी एग्जीबिशन कर दिया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन को पता चल रहा है कि हमारे कश्मीर के अपने रूट्स क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा खान, हमारा पीना क्या है, हमारा पहनावा क्या है। और कहते हैं कि किसी भी समाज की अगर कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं हो तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो मैं एक दफ़ा J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद कहना चाहूँगा। ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत अच्छा है कि इन्होंने अवसर निकाला है कि जगती में आके हमारे जितने भी माइग्रेंट लोग रहते हैं यहाँ पे, तो 30 साल के बाद ये मेरे ख्याल में ये पहली पहल हुई है, पहली बार हुई है कि लोगों को जोड़ना, उनको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, अपनी विरासत के साथ जोड़ना, अपने कल्चर के साथ जोड़ना, जो ये सब कुछ है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से। इसकी सराहना करते हैं हम लोग और हम चाहते हैं कि ये हमेशा चलता रहे सिलसिला, ताकि जो भी लोग हमारे यहाँ माइग्रेंट होने के बाद जो नई जनरेशन हमारी है वो अपने जड़ों के साथ जुड़ती रहे, अपने रूट्स के साथ जुड़े, उनको ये लगे कि हमारी जो विरासत है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो कल्चर हेरिटेज है वो कितनी ज़बरदस्त पावरफुल है। 3 रुकनी पार्लिमानी पैनल अपने 2 रोज़ा दौरे पर आज कश्मीर पहुंचा। मेंबर पार्लियामेंट चिराग पासवान की क़यादत में टीम ने आज श्रीनगर में कई वफूद से मुलाकात की। इसी बीच इंदिरा नगर श्रीनगर में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह भी पासवान ने किया। बाद में उन्होंने पार्टी कारकुनों के एक जलसे से खिताब किया। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी टीम कश्मीरी नौजवानों और ख़ास तौर पर पथराव करने वालों के तई आम मनफी तस्वुर को तब्दील करने के बारे में गौर खोज करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर इन नौजवानों को कौमी धारे से जोड़ा जाए तो वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अपनी बातों को पार्टी की तरफ से रखा था। विशेषता मेरा ध्यान केंद्रित है यहाँ के युवाओं के लिए कि किस तरीके से उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। स्टोन पेल्टर्स कहे कि या जिस तरीके से उनको मुख्य धारा से अलग रखने की कई बार कोशिश की जाती है या उनको अपमानित किया जाता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर जुड़ें, कैसे किस तरीके से ज़्यादा युवा हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इन तमाम विषयों पर विभिन्न संगठनों से, युवाओं से बातचीत होगी और तमाम बातों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर के बादामवारी गार्डन में म्यूजिकल शाम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बादाम के शगुफे फूटने की शुरुआत के सिलसिले में ये इवेंट हो रहा है। सियाहों को लुत्फानंदोज करने के लिए महकमे सियाहत के जरिए एहतमाम ये मौसीकी शाम मुनक्किद की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत सरमद हफीज और डायरेक्टर टूरिज्म जे नेतू शरीक थे। वादी के मुमताज गुलकारों ने अपने मुजाहरे से हाजरीन और सामीन को महसूस किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये बाग कल अवाम के लिए फिर से खोल दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने बाग को बंद कर देने की खबर चलाई थी, जिसका असर हुआ है। This is an invitation to come, invitation to the people all over the country, all over the world to come and enjoy the beauty of Kashmir.
स्प्रिंग का जो हमारा सीज़न है बहुत ही खूबसूरत सीज़न है. देयर आर ब्लॉसम्स एवरीवेयर, एवरीथिंग बर्स्ट इनटू लाइफ, देयर आर डिफरेंट कलर्स, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. लाइक जैसे बादमवारी जो है हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है. अ पोएट हैज़ वेरी राइटली सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस विच इज़ सो एक्सेसिबल, जहाँ पे अफोर्डेबल एंड विद इन आवर ओन कंट्री. आई सी नो रीज़न वाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री शुड कम इन. कश्मीर में मौसम बहार की आमद के साथ ही सबसे पहले बादाम के शगुफे खिलते हैं. रवां साल शदीद सर्दी की वजह से बादाम के शगुफे खिलने में ताखीर हुई. माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में बादाम की बेहतर पैदावार की तवक्को है. पेश बिलाल खान की ये रिपोर्ट. मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा की करेवास पर मौजूद बादाम के बागात में शगुफे खिलने शुरू हो जाते हैं. बादाम के फूल मौसम बहार का इस्तकबाल करते हैं. बादाम के शगुफे खिलने के साथ ही काश्तकार भी बागात का रुख करते हैं. ज़राई और बागबानी सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं. इन दिनों बादाम के बागात में काफी दिलकश नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं. इंशाल्लाह पूरा उम्मीद यह वरी असल क्या मौसम त रूद असल, बारान तो पे ठीक, शीन तो पे असल, तो जमींदारन पूरा उम्मीद यह वरी ठीक. तो शुक्र खुदायस कुन तो द्रास इंशाल्लाह आज जमींदार कुन. बादाम फल क्या असल बादाम सनत है, ये तो दिन पर दिन खत्म होने जा रही है. जो बादाम जो है वो बहुत अच्छा मार्केट में चल रहा है. वो ड्राई फ्रूट का बादशाह कहलाया जा रहा है. उसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है. मगर बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जिन दहाड़े ऐसे लोगों के पास नहीं आ रहे हैं. कम से कम इनको उन बागबानों के पास आना चाहिए. बागबानों को ये कहना चाहिए कि शगुफों में कौन सी आपको एहतियात बरतना चाहिए, कौन सी दवाई करनी चाहिए, कौन सी खाद आज डालनी चाहिए. जिला पुलवामा में ज्यादातर बादाम के रिवायती दरख्त ही मौजूद हैं. रवा बरस मार्च के दूसरे हफ्ते से शगुफे खिलने शुरू हुए. माहिरीन का मानना है कि इससे बेहतर पैदावार की तवक्का है. काश्तकारों का इल्जाम है कि महकमे बागबानी ने इस सनत को नजरअंदाज किया है. उधर महकमे के ओहदेदारों का कहना है कि इस सनत में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ की जा रही है. उसके ब्लूम के आगे की जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अगर हमने यहाँ पे स्प्रे वगैरह करना हो उसका भी हमारे साथ डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल आप साथ में ताउन रखिए हमारे साथ. तो हमारे मुताबिक आप जो स्प्रे शेड्यूल्स इसमें भी आलमंड के भी हैं, लेकिन हम लोग स्कॉस्ट के साथ मिलकर जो हमने बनाया हुआ है वो लोगों तक हम पहुँचा रहे. वैरायटी जो उन्होंने डेवलप की है वो हमने अपनी नर्सरीज में जैसे आरपी नौगांव में कुछ रखी हैं, कुछ तराल में रखी हुई हैं, और हम उनको फर्दर प्रोपोगेट कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में हम लोगों तक वो जो अच्छी वैरायटीज़ हैं, जो अर्ली लेट ब्लूमिंग वैरायटीज़ हैं, वो हम लोगों तक पहुँचा देंगे. कश्मीर में जिला पुलवामा को बादाम की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है. जिले में इस वक्त तकरीबन 3500 हेक्टेयर अराजी पर बादाम के बागात फैले हैं. कई बरसों से यहाँ तेजी से बादाम के बागात में सेब के दरख्त लगाने का सिलसिला बढ़ गया है. लोग मांग कर रहे हैं कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट. एसके स्टेडियम श्रीनगर में आज अंडर 19 T20 जोनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ. डीजीपी दिलबाग सिंह ने इन मुकाबलों का इफ्तिताह किया. पहला मैच गांदरबल और अनंतनाग की टीम के बीच खेला गया. डीजीपी के अलावा आईजीपी कश्मीर, डीसी श्रीनगर, एसएमसी कमिश्नर भी यहां मौजूद थे. पहले से क्वालिफाई करने वाली 6 से ज्यादा टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं. डीजीपी ने खिलाड़ियों और टीमों में क्रिकेट किट्स भी तकसीम की. इस मौके पर डीजीपी ने बताया कि पुलिस इस तरह की मजीद तकारीब का एहतमाम करेगी, लेकिन साथ ही मुनासिब कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद होगा. नौजवान खिलाड़ियों ने खेल के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराने पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया. ये कुछ दिन के लिए इवेंट चलेगी, उसके साथ साथ अभी बाकी इवेंट सपोर्टिंग की जो है वो अभी हम शुरू कर देंगे. मगर क्योंकि अब कोविड का दौर फिर से थोड़ा सा परेशानी का माहौल पैदा कर सकता है, इसलिए हम लोग को ये भी ख्याल रखना है कि जितनी भी तादाद हो वो कोविड के प्रोटोकॉल मैक्सिमम जहाँ तक पॉसिबल हो फॉलो करें, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, मुकम्मल नहीं हुई है. और इसके साथ साथ हमें उस लेवल के ऊपर भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली. जो यहाँ पे टर्फ पे खेल रहे हैं लड़के, तो इनको शायद इससे एक्सपीरियंस होगा, तो आगे वाली जो फिर ट्रायल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस होगा. तो हम चाहते हैं कि ऐसे और टूर्नामेंट्स के लिए जो टर्फ पे खेले जाए और मैट को थोड़ा कम कर दें, ताकि यहाँ जो टैलेंट है वो आगे जाके कुछ परफॉर्म कर पाए फिर अच्छा.
बहुत अच्छा ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि बच्चों को ड्रग से दूर रखे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं, फिटनेस रहती है इस वजह से। अनंतनाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तिराक से एक साइक्लोथन का एहतमाम हुआ, जिसमें कई स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के 75वें साल के जश्न के तनाजुर में हुब्बुल वतनी के कई पैगामात को आम किया गया। का महोत्सव मनाने जा रहे हैं और हमारा ये मुद्दा मकसद है कि इसमें बच्चों, खास तौर जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान है, ये नशे और बुरी आदतों से दूर रहे। किश्तवाड़ के नवाबगंज में वॉलीबॉल लीग का इनेकाद किया गया। मरवा वादी की 16 टीमों ने इस लीग में हिस्सा लिया। 3 रोज तक मुनक्किद होने वाले इस इवेंट में नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, मतलब हमें यहाँ पे टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। हम आपके माध्यम से ये बात गवर्नमेंट इंतजामिया तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए, खेलने की सलाहियत है हमें, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से हम अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं। ये जनरेशन है, यहाँ की जो यूथ है, नौजवान, ये बोलते हैं कि यहाँ पर और टूर्नामेंट होने चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ आर्मी मेजर साहब की से कि वो इसके बाद भी ये टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद। जम्मू में आइंदा दिनों मेगा शेफ नाइट कंपटीशन का एहतमाम किया जाएगा। ब्रेन एटॉन के उन्वान से ये मुकाबला मुनक्किद होगा। यूनिसेक्स फिटनेस क्लब की मालिका निधि गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने इस मुकाबले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल की हैं और उन्होंने लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। मुकाबला कामयाब रहने की उन्होंने उम्मीद जाहिर की। रजिस्ट्रेशंस रख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सबको बर्नटन आके करवानी है, अपने फॉर्म फिल करने हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस भी हैं। मकसद यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक पहुंच पाऊं, ताकि इस इवेंट के बारे में सारी क्लैरिटीज़ हो जाएं, सबको पता चल जाए कि ये इवेंट किस बारे में है और उसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई होंगी, क्या क्या इसमें गिफ्ट्स हैं और कौन कौन हमारे जजेस हैं, सबके बारे में आम जनता को पता चल जाए। जैसे फीसिस को लेकर मैं बताना चाहती थी कि आम जनता को फीसिस को लेकर हमेशा डाउट रहा है कि इसमें फीसिस क्या है क्या नहीं, तो मैं ये सब चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव मेरा यही था कि मैं इस इवेंट के बारे में उस कॉन्फ्रेंस को लेके सब कुछ क्लियर करूं आम जनता तक। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने उधमपुर के रामनगर में सब जज कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस ताशी रॉबस्टन भी इस मौके पर मौजूद थे। कोर्ट की इमारत 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई। तमाम कश्मीरी कंसल्टेंट्स के लिए देशभक्त यूनिवर्सिटी ने पहली कॉन्फ्रेंस 19 मार्च को मुनक्किद की। यूनिवर्सिटी के सरबराह संदीप सिंह ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कश्मीर के एडमिशन कोऑर्डिनेटर जुनैद अहमद भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। यूनिवर्सिटी का मरकज पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में वाक़ है। यूनिवर्सिटी गरीब तलबा को मेरिट की बुनियाद पर लाखों रुपए स्कॉलरशिप मुहैया कराती है। श्रीनगर शहर में सयाहों का मरकज समझे जाने वाले ब्लूवार्ड रोड पर स्ट्रीट लाइट्स नाकार हैं। इस वजह से आम लोगों और सयाहों को मुश्किलात का सामना है। घाट नंबर 21 के शिकारा वालों का कहना है कि यहाँ 2 बरस कबल स्ट्रीट लाइट्स तो नस्ब की गई हैं, मगर उन्हें चालू नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि इलाके में बैतुल खला की मुनासिब सहूलियात न होने से भी सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाम को प्रॉब्लम हो रही है सर, यहाँ गेस्ट जो उतरते हैं वो नाली में गिर जाते हैं सर। बहुत रिक्वेस्ट की थी हमने सभी से कि यहाँ लाइट चालू करो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। टूरिस्ट को काफ़ी दिक्कत आती है। एक तो ये मसला है, दूसरा यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कोई वॉशरूम नहीं है सर। उस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए सर। लेडीज़ लोग आते हैं, वो यहाँ कोई ना पीने के लिए पानी का कोई बंदोबस्त है ना वॉशरूम कोई है। आज खुशियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस ज़मन में तकारीब मुनक्किद होती हैं। हर इंसान खुश रहना चाहता है, तहम आज के दौर में ज़्यादातर लोग जहनी दबाव के शिकार नजर आते हैं। पेश बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। इंसान खुश रहना चाहता है, ताहम खुशी आज के दौर में एक नायाब शय बन चुकी है। चारों तरफ मसले मसाइल परेशानियां रहती हैं। जब हम खुश नहीं रहते तो इसका असर हमारी जिंदगी और ताल्लुकात पर पड़ता है। ये हमारी सलाहियतों, हमारे काम करने के जज्बे पर भी असरअंदाज होता है।
माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक खुशगवार जिंदगी गुजारने में सबसे पहले शुक्रगुजारी से काम लें, रात की नींद अच्छी लें, अपने दिमाग को किसी भी दबाव से पाक करें और सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए खते ताल्लुक़ कर लें। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। डॉक्टर्स ज़हनी दबाव के शिकार मरीजों को इस दबाव से निकालने के लिए मुख्तलिफ तरह की मशक करवाते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं हम दवाई के बगैर उनका इलाज करते हैं। जैसे हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, हम एम्पैथी देते हैं, जैसे एक्सरसाइज देते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो ताकि जो उनका स्ट्रेस है वो बहुत कम हो। जैसे सोशल मीडिया का रोल है वो बहुत ज़्यादा है आजकल, जैसे मोबाइल फोन्स है, यूट्यूब है, फेसबुक जो है, लोग ज़्यादातर मोबाइल के साथ बिजी रहते हैं। हम उनको ये एडवाइस देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें ताकि वो खुश रहे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, तो इनको हम स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे इनको बिहेवियरल थेरेपी देते हैं और इनको मोटिवेशन करते हैं। खुश रहने के लिए मुस्बित सोच इख्तियार करना जरूरी है। खुशी हासिल करने के लिए हमें अपने साथ साथ माशरे की खुशियों का भी ख्याल रखें। इस दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश होती है कि वो जिंदगी में खुद भी खुश रहें और आसपास के लोगों और अहबाब के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। आओ खुशी और खुशहाली का अहद करें। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बीरवा। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना में गुज़श्ता दिनों एक सरकारी स्कूल में असातिज़ा और पंचायत मेंबर के बीच तल्ख कलामी का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। महकमे तालीम के जिला सरबराह ने मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए 2 असातिज़ा को मुअत्तल और 3 असातिज़ा का तबादला कर दिया है। इनको क्लास में जाना नहीं है। मैंने ये बोला, यही इनके कुछ दिल में था, इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया था, मुझे रोड से घसीटा और अंदर ले गए, वहां उन्होंने मारा पीटा। वो वीडियो आपने खुद ही देखा। इस मसले में कोई बात ही नहीं, ना इसके पास कोई एप्लीकेशन थी ना कुछ हुआ। ये डायरेक्टली आया, इसको किसी ने मिसगाइड किया था कि आपको जो है इतने अनअबेटेड पावर जो है, डिस्क्रिशनरी पावर इसको जो है पंच को दिए गए हैं, जो वो किसी भी टीचर को पूछ सकता है। सोशल मीडिया दूसरे व्यूअर जो है उससे नहीं पूछ सकते हैं कि आप कैसे स्कूल में ब्लंटली जाते हो, वहाँ पे मिसबिहेव करते हो टीचर के साथ। मेरे भी जो नोटिस में आया कि हमारे करना इलाका से किसी स्कूल में टीचर्स और शायद किसी पीआरआई के बीच में जो बोलचाल हुई और उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हुई। मैं ये कहूँगा कि एक टीचर जो है वो हमारा रोल मॉडल होता है, वो इस किस्म की अगर लैंग्वेज यूज़ करेगा तो किसी भी हालत में ये जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। और ख़ास करके जब बच्चे देख रहे हों तो बच्चे जो है उससे टीचर से सीखते हैं, तो उसका हमने सीरियस लिया और कंसर्न्ड जोनल एजुकेशन ऑफिसर को कहा गया। जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने 2 टीचर जो इसमें करीब से इन्वॉल्व थे उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और वहाँ के बाकी 3 टीचर्स को वहाँ से जो है फारफ्लंग एरिया में शिफ्ट कर दिया गया है। पता चला हमें कि एक टीचर जो है उसने गफलत करी थी, दूसरा टीचर शायद मेडिकल लीव पर था, वो टीचर न जाने की वजह से स्कूल बंद रहा और उसको काफी सीरियस लिया गया और उस टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राजौरी में शाहदरा शरीफ लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। स्पेशल ऑफिसर औकाफ ने तारीखी मजहबी मकाम पर किताबें भी जारी की। इस तकरीब में LG के मुशीर फारूक अहमद खान भी शरीक थे। हजरत बाबा गुलाम शाह के आस्थाने पर कुतुबखाना खोला गया है। यहाँ मजहबी और सकाफती अहमियत की हामिल किताबें रखी गई हैं। शेख मोहल्ला की आबादी ने आज पीने के पानी की अदम दस्तियाबी और बिजली निज़ाम की खस्ताहाली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि आज तक सभी हुकूमतों ने शेख मोहल्ला को नजरअंदाज कर दिया है। इस मोहल्ले की गली कूचों और ड्रेनेज निज़ाम खस्ताहाली का शिकार हो गया है। इलाके में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है और महकमा जल शक्ति इलाके की आबादी को बिल फराहम कर रहा है। म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा के नायब सदर ने कहा कि जल्द ही शेख मोहल्ले के मसाइल को हल किया जाएगा। ब्लॉक खोर शेराबाद के मालमूह में CRPF के 44 बटालियन की जानब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में CRPF की 44 बटालियन के डॉक्टरों ने सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज व मुआवजा किया। अपनी पार्टी के लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने त्राल के पतहार गुजरबस्ती गुलशनपुरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। मीर का कहना है कि दीगर सियासी पार्टियों ने त्राल के दूर उफ्तादा इलाकों को नजरअंदाज किया है।
डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में नशे की बिदत और इसके मुज़िर असरात पर मबनी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कैदियों को मुंशियात के इस्तेमाल और सेहत से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी फराहम की गई। जेल में एक नाटक प्रोग्राम के जरिए कैदियों को रोजमर्रा की जिंदगी और अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में राग़िब करने की कोशिश की गई। श्री अमरनाथ यात्रा 2021 से पहले शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर रिवायती छड़ी यात्रा का इनकाद करने जा रही है। सांबा में शिवसेना पार्टी के सदर मुनीश साहनी ने बताया कि चैत्रा नवरात्रि के मौके पर छड़ी यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ शरारती अनासर शिवसेना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने ये मामला पुलिस और जिला इंतजामिया की नोटिस में लाया है। पटन पुलिस ने एक नाके पर तलाशी के दौरान शराब की बोतलें जब्त की। पुलिस नाके से गाड़ी ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गाड़ी का ताक़ुब करके रोक लिया और ड्राइवर को दबोच लिया। गाड़ी से 144 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। कठुआ में रावी रिवर एक्शन कमेटी ने गंदयाल के लोगों के हमरा कानकनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। कमेटी के सदर ने कहा कि रावी दरिया की ठीक से हदबंदी न होने से पंजाब से कानकनी माफिया खुदाई करते हुए दरिया को नुकसान पहुंचा रहा है और जिला इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पानी की सतह कम होने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है।